जापान के पश्चिमी क्षेत्र में 7.5 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटके महसूस किए जाने के तुरंत बाद जापान की सरकार ने सुनामी की चेतावनी जारी कर दी। जापान सरकार के इशिकावा, निगाता, तोयामा और यामागाता प्रोविंस के लोगों को तटीय इलाके को छोड़ने की अपील की गई है। हालांकि इसके तुरंत बाद ही जापान में 5.7 तीव्रता के दूसरे भूकंप के झटके भी महसूस किए गए। तो क्यों आते हैं जापान पर भूकंप के झटके अक्सर? क्या एक बार फिर से आने वाली है 2011 जैसी सुनामी? और कैसे हैं जापान के ताजा हालात? विस्तार से समझेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। जापान में 3 दिन पहले ही भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। जब कुरिल द्वीप में 6.3 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, लेकिन नए साल के दिन 1 जनवरी को महसूस किए गए भूकंप के झटकों के बाद जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने सरकार को भूकंप और सुनामी पर नजर रखने के निर्देश दिए और खतरनाक स्थिति के लिए तैयार रहने की चेतावनी भी जारी कर दी। उधर भूकंप की वजह से जापान के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में लगभग 36,000 घरों की बिजली गुल हो गई है। जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी के मुताबिक भूकंप इशिकावा प्रांत के अनामिजू शहर में आया। इसका केंद्र धरती से 10 किलोमीटर नीचे था। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 12:40 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके 8 मिनट बाद ही 6.2 तीव्रता का पहला आफ्टर शॉक रिकॉर्ड किया गया और इसके बाद 5.2 तीव्रता का दूसरा आफ्टर शॉक रिकॉर्ड किया गया। वहीं 4 तीव्रता वाले 21 और आफ्टर शॉक रिकॉर्ड किए गए। जानकारी के मुताबिक फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट पर पैनी नजर रखी जा रही है। जापान में मार्च 2011 में 9 तीव्रता वाले भूकंप के कारण जबरदस्त सुनामी आई थी। तब उठी सुनामी की लहरों ने फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट को तबाह कर दिया था और माना यह जा रहा है कि इस प्लांट की वजह से पर्यावरण में, दुनिया भर के पर्यावरण में बड़ा बदलाव देखने को मिला। दरअसल जापान में इस तरह के घटनाक्रम होने के पीछे एक बड़ी वजह है और उसकी वजह है रिंग ऑफ पर बसा होना जापान का। जापान भूकंप के सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया में आता है। यहाँ भूकंप आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये 2 टेक्टोनिक प्लेटों के जंक्शन के पास स्थित है। इशिकावा प्रांत जहां भूकंप आया है वो रिंग ऑफ फायर के करीब स्थित है। रिंग ऑफ फायर ऐसा इलाका जहां कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के साथ ओशियनिक टेक्टोनिक प्लेट भी मौजूद हैं। ये प्लेट्स आपस में जब भी टकराती हैं तो भूकंप आता है। इसके असर से ही सुनामी आती है और वोल्केनो भी फटते हैं। दुनिया के 90% भूकंप इसी रिंग ऑफ फायर में आते हैं। ये क्षेत्र 40,000 किलोमीटर में फैला है। दुनिया में जितने सक्रिय ज्वालामुखी हैं उनमें से 75% इसी क्षेत्र में है। रिंग ऑफ फायर की जद में करीब 15 देश हैं। इनमें से जापान है, रशिया है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका, कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, कोस्टा रिका, पेरू, एक्वाडोर, चिली और बोल्विया जैसे देश शामिल हैं। कोई भूकंप कितना खतरनाक है, इसे रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। भूकंप में रिक्टर पैमाने का हर स्केल पिछले स्केल के मुकाबले 10 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। 0 से 1.9 की तीव्रता वाले भूकंप का पता सिर्फ सोज्मोग्राफ से ही चलता है। 2 से लेकर के 2.9 की तीव्रता का भूकंप आने पर हल्का सा कंपन महसूस होता है। इसके बाद आता है 3 से 3.9 की तीव्रता वाला भूकंप। ऐसा होने पर जैसे मानो बगल से कोई ट्रक गुजर गया हो, इस तरीके का आभास होता है। 4 से 4.9 की तीव्रता वाले भूकंप में खिड़कियां टूट सकती हैं, दीवारों पर टंगे फ्रेम गिर सकते हैं। यानी कि जो स्क्रीन पर कभी कभी आप भूकंप की खबरों पर पंखे हिलते डुलते देखते हैं, वो इसी रिक्टर स्केल के आसपास के भूकंप में लगभग मापे जाते हैं। 5 से 5.9 की तीव्रता वाले भूकंप में घर का फर्नीचर हिल सकता है। 6 से 6.9 वाली तीव्रता वाले भूकंप में नींव भी दरक सकती है। ऊपर की मंजिलों को नुकसान हो सकता है। इसी तरीके से 7 से लेकर 7.9 की तीव्रता वाला भूकंप आने पर इमारतें ढह जाया करती हैं, जमीन के अंदर पाइपलाइन फट जाती हैं और 8 से 8.9 की तीव्रता वाले भूकंप के बाद इमारतों के साथ साथ बड़े बड़े पुल भी गिर सकते हैं।
9 या उससे ज्यादा की तीव्रता की अगर बात करें तो इसके आने पर, भूकंप आने पर जमकर तबाही मचती है। कोई मैदान में खड़ा हो तो उसे धरती हिलती हुई दिखाई देगी। समंदर के नजदीक हो तो सुनामी आ सकती है। आइए अब भूकंप और सुनामी के बीच के रिलेशन को समझते हैं, जिसको लेकर के अभी जापान में अलर्ट जारी किया गया है। समुद्र के अंदर जब भूकंप आता है तो समुद्र की ऊपरी परतें खिसकने लगती हैं। परतें अचानक खिसक कर आगे बढ़ जाती हैं। इससे समुद्र का पानी तट की ओर बढ़ने लगता है और इससे तेज लहरें पैदा होती हैं, जिससे सुनामी कहा जाता है। हालांकि हर बार भूकंप आने पर सुनामी पैदा नहीं होती। कई बार भूकंप का बहुत ज्यादा असर नहीं होता है। भूकंप जब समुद्र के अंदर या बहुत करीब होता है तब सुनामी आती है। सुनामी की स्थिति में भूकंप जो तटीय इलाके होते हैं उन पर खतरनाक तरीके से हमला करता है। हर बार सुनामी के दौरान जान और माल का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसकी सबसे खराब बात यह है कि वैज्ञानिक भूकंप की तरह इसका भी पहले से पता नहीं लगा सकते। जापान में भूकंप के बाद सुनामी का खतरा देखते हुए इंडियन एम्बेसी ने इमरजेंसी नंबर जारी किए हैं और कई जगहों को खाली कराया जा रहा है। इस खतरे को देखते हुए जापान के लिए अगले कुछ घंटे फिलहाल काफी अहम है। तो आज के एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप हमको कमेंट करके जरूर बताइए हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां पर हमको फॉलो जरूर कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइव।